जय हिंद दोस्तों, तेग ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो अभी 52 वीक लो के आसपास थे। 52 वीक लो के आसपास थे। लगातार वीडियोस के अंदर आपको बताया गया कि ये शेयर सस्ते हैं, लेकिन हमेशा सस्ते नहीं रहेंगे। क्वेश्चन ये उठ जाता है कि ये कितने दिन बाद भागेंगे। ये जवाब किसी के पास नहीं होता है। ये जवाब सिर्फ बड़े प्लेयर के पास होता है, जिसके पास अथाह पैसा है। लिमिट कुछ नहीं है उसके पास पैसे की, हजारों करोड़ रुपया उसके पास होता है। वो शेयर्स को खरीदता है और उनके अंदर तेजी बन जाती है। लेकिन आपके पास क्या है कि आप किसी भी शेयर को अच्छी खासी गिरावट पे खरीद सकते हैं। आप किसी भी शेयर के अंदर एसआईपी कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। आप चाहो तो ह्यूज क्वांटिटी भी मार सकते हो, लेकिन ह्यूज क्वांटिटी मारने का एक निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है, जो ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं वो ज़्यादातर हाई प्राइस पर ही ह्यूज क्वांटिटी मार देते हैं। ह्यूज क्वांटिटी मारना कोई गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन कहाँ मारना है ये तो पता ही नहीं होता है। आपने शेयर खरीदा और खरीदने के बाद नॉर्मल अगर 100 शेयर भी आपने खरीदे हैं, उसके बाद भी शेयर के अंदर अगर 20-20, 30-30% की गिरावट अगर हो रही है, तो ह्यूज क्वांटिटी मार के तो फिर आपका क्या हालत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अभी भी जो गिरावटें हुई हैं और जिन्होंने एसआईपी की है या एवरेज किया है, उनका अच्छा खासा पैसा बन रहा है। ठीक है, तो गिरावटें पहले भी कभी गलत नहीं हुई हैं, आगे भी कभी गलत नहीं होने वाली हैं। अब धीरे धीरे शेयर्स के अंदर तेज़ी बननी शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे कि अगर पूरा ही मार्केट ख़राब होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंसेक्स के अंदर लगातार पिछले 7-8 दिन से तेज़ी बन रही है। निफ्टी 50 24,119 के आसपास आ गया है। ठीक है, जो आज 268 पॉइंट की तेज़ी है। बैंक निफ्टी के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है काफ़ी समय से। ठीक है, 7-8% बैंक निफ्टी के अंदर ही तेजी बन गई है। निफ्टी 50 के अंदर भी पिछले 5 दिन की बात कर रहा हूँ ये मैं। ठीक है, तो इतनी शानदार तेजी बन गई है। देखिए, आज भी लगभग 0.25% की तेजी बनी है निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज लोगों का दिल खुश कर दिया मार्केट ने, क्योंकि ज़्यादातर लोग छोटे शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं। निफ्टी मिड 100 के अंदर देखेंगे 2.5% की तेज़ी बनी है। सबसे खुशी की बात यह है, तेज़ी के पीछे के कारण आपको मालूम है ऑलरेडी कि एफआईज खरीदारी करते हैं तो मार्केट भाग जाता है। ठीक है, निगाह बना के आप रख सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको बताया जाता है कि एफआईज ने कितनी खरीदारी करी। आज भी किसी भी वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा अगली नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर कि एफआईज ने आज कितनी खरीदारी की है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो 7-8 दिन 10 दिन खरीदारी करें तो लगातार अगले 3-4 महीने तक खरीदारी करेंगे, ये किसी के पास जवाब नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि गिरावटें होती रहती हैं बहुत सारे शेयर्स के अंदर भी। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो नीचे की साइड में 70% शेयर गिरे थे, 50%, 60%, उनके अंदर कितनी ज़बरदस्त और अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अच्छे शेयर, मजबूत शेयर मैं आपके सामने लाता रहता हूं। इस समय देखिए, अगर आप देखें बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर तेजी बनने के पीछे के कारण और भी हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के अंदर अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, जिसकी वजह से आप लगातार तेजी देखने को मिल रहे हैं। कल रिजल्ट आए थे, आपको बता दिया गया था। देखिए, सारी चीज़ें आपको बताई गई। यस बैंक के रिजल्ट अच्छा है, वो भी आपको बताया था। यस बैंक के अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई। ठीक है, लेकिन बताने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीदिए, नहीं। रिजल्ट बताना, शेयर भागना, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा शेयर्स के बारे में, कंपनियों के बारे में, गिरे हुए भाव के बारे में। उनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लगता है तो आप देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चैनल पे मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलता हूँ कि ये खरीदिए, ये बेचिए, ये खरीदिए, ये बेचिए, नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये शेयर ऊपर से साइड से, हाँ ये जरूर मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि इसको देखिए कि ये शेयर कितना हाई पर था। ये देखिए कितना हाई था, 721 रुपये का हाई ऊपर की साइड में। अगर आप एक्चुअल हाई देखना चाहते हैं तो 828 रुपये, 828 रुपये से गिरते गिरते 218 रुपये तक पहुंच गया। कितना, बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुंच गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी। यहाँ पर देखिए, उसके बाद नीचे से तो स्टर्लिंग एंड विल्सन के अंदर देख सकते हैं शानदार तरीके से अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया है। 27% का रिटर्न आपके सामने देख लीजिए। यहाँ पर 7 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 10-15 दिन के बीच पीछे जो तेज़ी बनी है, उस तेज़ी में बहुत सारे लोगों का अच्छा पैसा बना है। ठीक है, तो बढ़िया पास 1 मंथ के अंदर देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया। ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी। अब रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत सारी कंपनियों के, उन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, अगली कंपनी है बजाज फिंसर्व। अगर इस कंपनी के अंदर देखें, स्प्लिट हुआ था, 1800 रुपये के आसपास पहुंच गया था। एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए थे। गिरते गिरते नीचे 1400 रुपये तक पहुंच गया था। कितना, 1400 रुपये तक पहुंच गया था नीचे की साइड में। अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, 1 साल का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए कितना नीचे तक पहुंच गया था, 1500 रुपये तक। यहाँ तो देखिए नीचे तक 1400 रुपये के आसपास पहुँच गया था। देखिए, होता क्या है कि 1500 रुपये के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें
1500 रुपये के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो 1500 रुपये से नीचे से अगर ये 700 रुपये ऊपर की तरफ मार देता है, यानी कि 2200 रुपये का टारगेट दिखा देता है, तब भी आपके 50% के समथिंग रिटर्न बन जाते हैं। कितने? 50% समथिंग रिटर्न आपके बन जाते हैं नीचे से। देखिए ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन एक बढ़िया मजबूत कंपनी से कम बना के तो देखिए, 20, 25, 30% बना के देखिए। एक दिमाग के अंदर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी कि कोई बात नहीं, मजबूत कंपनी से पैसा बनाना है। लेकिन अगर कोई शेयर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिस्की टाइप शेयर ही चाहिए उनको, और ये मैं बता के चलता हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं, इस कंपनी के अंदर तो ये दिक्कत है, उस कंपनी के अंदर दिक्कत है। मेरे भाई ये कभी भी देखिए कि अगर उस कंपनी के अंदर दिक्कत है तो उसका भाव कितना है, ये भी तो देखिए ना। मैंने कल ओला के बारे में रिसर्च करके आपको बताया कि आने वाले 2 साल के बाद देखिएगा आप ओला को, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ओला को खरीद लीजिए, यहाँ पर मैं केवल बोल रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर दम रहेगा। क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस अगले 2-3 साल के अंदर खत्म होने वाला है? लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है खत्म होने वाला, ठीक है। तो बिजनेस के बिहाफ पे अगर आप देखें, आप उसके अंदर फिर लगाएंगे कि इसके अंदर तो ये दिक्कत है, इसके अंदर वो दिक्कत है। दिक्कत है तभी 50 रुपये का मिल रहा है, दिक्कत नहीं तो फिर आपको 150-200 रुपये का मिलता, 250 रुपये का मिलता ओला, ठीक है। तो जब भी कभी दिक्कत वाली बात आए ना, तो देखिए शेयर का भाव कहाँ पर है। दिक्कत थी तभी रिलायंस पावर 1 रुपये के आसपास था, दिक्कत खत्म हुई 50 रुपये पहुंच गया, समझ पाते हैं। तो 1 रुपये के अकॉर्डिंग अलग रिसर्च थी, 50 रुपये वाले भाव के अकॉर्डिंग अलग रिसर्च है। तो जब दिक्कत परेशानी रहेगी तब उसका भाव रहेगा, उसी समय रिसर्च आपको करनी है। अभी देखिए मार्केट के अंदर कितने सारे शेयर्स गिरे हुए थे, ठीक है। अभी बजाज फिनसर्व नीचे गिरा हुआ था 1400 रुपये के आसपास, तभी तो रिसर्च करनी थी आपको। अब कितना है? 2700, 2100 रुपये, 2700। आगे देखते हैं कितना जाएगा नहीं जाएगा। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, 2 बार नीचे से 1500 रुपये से ऊपर आके पैसे यहाँ पर बना के आपको दे चुका है, ठीक है। तो एक बार नहीं, नंबर्स ऑफ टाइम्स बार मैंने आपको बोला कि इस शेयर पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो मजबूत शेयर मैं आपको बताता रहता हूँ, HDFC बैंक लगातार मैं आपको बोलता रहता हूँ कि ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। नीचे से देखिए कितना बढ़िया जंप आपको दे दिया। ICICI बैंक ने कितना बढ़िया पैसा आपको बना के दे दिया। तो जहाँ पर थोड़े से लो क्वालिटी वाले शेयर्स बताए जाते हैं, वहाँ पर 1 नंबर की मजबूत कंपनियाँ भी बताई जाती हैं। होता ये है कि मजबूत कंपनी आपको रिटर्न उतना बना के नहीं दे पाती हैं, लेकिन कंपनी बना के देती हैं। 2 बार में देखिए अच्छा पैसा, 40% के रिटर्न कम होते हैं 1 साल के अंदर, बताइए। तो अगला शेयर है RBL बैंक। अगर इसकी बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 191 रुपये का भाव, 4.5% की तेजी बन गई। अभी नीचे की साइड में 160 रुपये से नीचे ही था, काफ़ी समय तक 160 रुपये से नीचे था, ठीक है। लेकिन समय नहीं है ना बस आपके पास। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, ऊपर तेजी बनती है, नीचे देखिए यहाँ से 152 से कितना मारता है ऊपर की साइड में, ये देखिए 180, फिर नीचे गिर जाता है 149, फिर देखिए ऊपर 170, फिर नीचे। जैसे जैसे मार्केट काम करा वैसे ही अब देखिए सब कितना मौका देने के बाद लोग अपना माल बेच के निकल जाते हैं। और अब देखिए शेयर यहाँ पर है, देखिए तो कितना पैसा इसने बना के दे दिया है जी, नहीं मालूम है। लोअर लेवल से आप देखेंगे कई बार, आप देखिए पहले तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न से के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए कि कितना इसने पैसा बना के दे दिया है। यहाँ पर आप देखिए 12% के रिटर्न को बना के दे दिए थोड़े समय में ही। 5 दिन के अंदर आप देखेंगे 12%, ठीक है। 5 दिन के अंदर देखिए 170 रुपये से यहाँ पर आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसने बड़े प्यार के साथ यहाँ से अगर आप टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 150 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करके देखते हैं नीचे की साइड से, तो ये पैसा अच्छा ही इसने गिरावट में किसी को दुख नहीं दिया है अगर कैलकुलेशन सही से करते हैं तो। 26-27% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। और बीच बीच में जो डिप आई इनके अकॉर्डिंग अगर काम किया है आपने तो बहुत पैसा बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर इतनी उछल कूद का कारण क्या है? देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप यस बैंक का मार्केट कैप देखिए अभी कितना है, भले ही छोटा है। आप HDFC बैंक का देखिए, कोटक बैंक का देखिए ना आप। बड़ा ही आसान होता है मार्केट कैप देखना। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग पता चलता है बड़ी छोटी कंपनी, जितनी छोटी कंपनी रहेगी वो उछल कूद ज़्यादा मचाएगी, एकदम गिरावट एकदम तेजी, ठीक है। तो देखिए आज कहाँ पर है, जिन लोगों ने ध्यान दिया उनका पैसा बन रहा है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि कहीं पर अपॉर्चुनिटी पैसे की रहती है तो मैं आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा जी इंटरटेनमेंट, जील। 119 रुपये का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी शेयर कितना था? 95 रुपये तक। और कई बार आपको मौका मिला, ऐसा नहीं कि एक बार मौका मिला। देखिए नीचे देखेंगे यहाँ पर 98, यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा और पहले चले जाइए, देखिए यहाँ पर देखेंगे 92 रुपीज़ तक चला गया। 92 से 120 रुपये तक देखेंगे 30% के रिटर्न बन गए। ऐसा नहीं कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल नहीं है,
11,000 करोड़ के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, और कई बार मैंने आपको इस कंपनी के रिजल्ट्स दिखाए हैं। ठीक है, सस्ते शेयर बताने की मेरी आदत है, मैं आपको बताता रहता हूँ जहाँ पर भी कहीं मुझे लगता है। देखिए, रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी, मार्केट के बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको कि ये भागेगा नहीं भागेगा। ठीक है, ये किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हाँ, अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही, तो कब खरीदोगे बताइए? गिरावट पे ही तो खरीदना होता है आपको। कोई भी किसी भी बड़े प्लेयर से आप मिलिए, वॉरेन बफेट से, राकेश झुनझुनवाला तो आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी आपको एक ही चीज़ बोलते कि गिरावट पे ही खरीदिए। बताइए ना, गिरावट पर ही खरीदना है। और धोखा तो वॉरेन बफेट जैसे भी खा सकते हैं। पेटीएम में खा गए, नुकसान में बेचकर निकल गए, पेटीएम धीरे धीरे ऊपर भाग रहा है। जब ये मार्केट वॉरेन बफेट को नहीं छोड़ता, तो आप कौन से ग्रह से आए हैं? आप बताइए ना, यही है ना, इसी पृथ्वी के है ना आप? जी हाँ, तो फिर बताइए ना, वॉरेन बफेट को नहीं छोड़ा, इतना रोना क्या है? सिंपल, देखिए, वॉरेन बफेट ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आप ये समझिए, कहीं पर रिस्क आपको देखने को मिल रहा है, नुकसान के लेकर निकलेंगे आप, लेकर निकल जाइए वहाँ पर। भले ही के बाद में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आपको अगर लगता है वहाँ पर अब कंपनी का बिजनेस आगे टिकेगा नहीं, सब कुछ खत्म है, कहीं दूसरी जगह से बनेगा। देखिए, सबको मालूम है कि वॉरेन बफेट ने वहाँ से माल बेच दिया, वहाँ पर नुकसान ले लिया, लेकिन ये मालूम नहीं कि ओवरऑल मिला के प्रॉफिट कितना लिया उन्होंने। ठीक है, वॉरेन बफेट ने उस समय माल बेच दिया था जिस समय कि सारे लोग रो रहे थे, जिस समय लोग खरीदारी कर रहे थे, और इतनी गिरावट आपको मिल रही है। देखिए, आप तो वॉरेन बफेट पैसा नहीं कमाएंगे? आपको लगाइए, सोचिए, गिरावट पे वॉरेन बफेट तो खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर ही देखेंगे आप 11% की तेज़ी बन गई है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ओपन देखिए, यहाँ पर हुआ, थोड़ी तेज़ी बनी, 114 के पास, फिर नीचे गिर गया 113। देखिए, फिर तेजी गिरावट ही एक झटके के अंदर ऊपर चल गया। इसलिए बोला जाता है, अगर आप लेकर बैठते हैं कि हाँ अभी भागेगा तो मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सारे शेयर पे ध्यान ही नहीं रख सकते, कितने शेयर को आप देख सकते हैं? बताइए ना। तो वो इंट्राडे वाली प्रैक्टिस, कभी कमा लिया पैसा, नहीं, खरीद के बैठिए, मज़ा वही आएगा आपको भी। अभी शेयर से 5 रुपये एक बार लिए, 5 रुपये, मान लीजिए कि आपने 100 पे खरीदा, 105 पे बेच दिया, फिर 110 पे खरीदा, फिर 115 पे बेच दिया, बड़ा खुश हो रहे हैं आप कि मैंने इतना पैसा कमाया। अरे मेरे भाई, चुपचाप बैठ जाना, वही फीलिंग आएगी आपको, एक साथ पैसा मिल जाएगा। अब उसको डिवाइड कर लीजिएगा पर डे के हिसाब से, वही है। तो इंट्राडे करने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपका दिमाग अपने ख़राब करना है। मार्केट के वॉलेटिलिटी के चक्कर में स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा या नुकसान लेके चले जाएंगे, बस ये दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया शेयर है, पैसा आपको बना के दे दिया है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है किसी भी शेयर की, सस्ते शेयर में आपको बताता रहता हूँ बस। चलिए, इलेक्ट्रिक को भी देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी जान इसके अंदर आती हुई नजर आ रही है। देखिए, तो आज भी देखिए अब देखिए 50 रुपये से सीधा इसने थोड़ी सी तेजी मारी, 5.5% के रिटर्न मिल गए, जो एफडी में 1 साल में मिलते हैं। तो सस्ते, और ये कई बार नीचे से मार चुका है इसी तरीके से। आप देखेंगे ना, 1 महीने का, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, या फिर 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, बड़ी गिरावट तेजी, बड़ी गिरावट तेजी, ये सिलसिला जारी है। बीच बीच में अभी 45 रुपये तक नीचे पहुंच गया था, 52 वीक लो, नीचे 45 रुपये, तब भी आपको बताया 45 से अच्छी खासी 56 रुपये तक मारा, फिर नीचे की गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, ये चलता है। आसानी से मार्केट आपको पैसे नहीं देगा, इसको लिख के रख लीजिए, आपको बहुत परेशान करेगा। सबसे पहले तो आपको नुकसान ही देगा, उसके बाद पैसा आपको बना के देता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है गुजरात पीपावाव पोर्ट। ये भी शेयर नीचे की साइड में गिरा था, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी नीचे की साइड में। देखिए, ज़बरदस्त गिरावट, अब धीरे धीरे 124 रुपये से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और 1 महीने के अंदर कितना पैसा बना के दे दिया है? 11% का रिटर्न। लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 13% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। आगे भी देखते हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं जो अच्छा पैसा आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, यस बैंक किसी को मौका ही नहीं दिया, रिजल्ट अच्छा है बैंक के रिजल्ट, क्वार्टरली बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, बात करें एसेट क्वालिटी, सबके अंदर इंप्रूवमेंट है। ठीक है, चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हो, लेकिन मार्केट कैप देखिए पहले इसका कितना छोटा नहीं है। अभी आपको 11,000 करोड़ का बैंक दिखाया आरबीएल बैंक, और ये कितना है? 59,000 करोड़ का। तो आपके बड़ा मन में आता होगा बार बार कि 18 का ही तो है, 180 पहुंच जाएगा। नहीं भाई, कैलकुलेशन करके देखिए कि मार्केट कैप कितना जाएगा। ठीक है, तो इसकी अभी हाल फिलहाल की लिमिट आप ये समझें कि 32-33 रुपये फिलहाल। आगे देखते हैं, जिस तरह से सुधार देखने को मिला है, पिछले 1 साल से लगातार इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू के अंदर भी, नेट प्रॉफिट के अंदर भी। चलिए, तो अगली कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस। इस कंपनी के रिजल्ट्स कई बार मैंने आपको दिखाए हैं कि मजबूत रिजल्ट्स हैं, लगातार ये ट्रेंड है। देखिए, प्रॉफिट का
रेवेन्यू का ये ट्रेंड है ऊपर की साइड में, ठीक है। मार्केट कैप देखिए छोटा कंपनी है, बिल्कुल 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जहाँ पर छोटी कंपनी है वहाँ पर रिस्क भी थोड़ा सा रहता है, इस चीज़ का देखने की ज़रूरी है। अब मैं आपसे बोलूँ कि SBFC फाइनेंस है और आप बजाज फाइनेंस से इसकी कंपेयर करें तो गलत बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा भाव है, मार्केट कैप छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर देखिए 14% का रिटर्न इसने बना के दे दिए, 5 दिन में 14%। तो मौका ही नहीं मिलता है, खरीद के इसलिए बैठना पड़ता है कि 5 दिन के अंदर 20-20, 1 महीने के अंदर 25-25, 30-30, 40-40% की तेजी बन जाती है। दोस्तों अगला शेयर है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। हल्का हल्का करंट साइज शेयर के अंदर आ रहा है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप देखें तो ब्रोकिंग कंपनियों ने आज अच्छा खासा आपको पैसा बना के दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 ब्रोकिंग कंपनियों के शेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 2 कंपनी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है BSC लिमिटेड। देख लीजिए बोनस की खबर के बाद से देखिए लगातार तेजी 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 शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 6% की तेजी एक दिन के अंदर है, और 1 महीने में तो आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा, 31% है। 5 दिन के अंदर 12% की तेजी है, तो देख लीजिएगा कितनी ज़बरदस्त तेजी इसने देखने को मिली है। तो 1 महीने के अंदर इतनी ज़बरदस्त, और लोअर लेवल से अगर देखें तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 40% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। बहुत ही शानदार आपको पैसा बना के दे रहा है, तो गिरावटें मिलती हैं, फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये शेयर भी अभी काफ़ी नीचे तक गया था, देखिए इसने भी बोनस दिया था, नीचे की साइड में देखिए 565 रुपये तक पहुंच गया, और 565 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 21% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो काफ़ी पिछले 2-3-4 साल से अगर आप देखें तो ये शेयर लगातार बढ़िया पैसा बना के दे रहा है, ज़बरदस्त भागा था नीचे की साइड से, यही भाव था 500 से ऊपर की साइड में 2400-2500 रुपये तक ही पहुंच गया था, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाई। फिर बोनस वगैरह दे दिया इसने, फिर एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट होने के बाद फिर गिरावट, उसके बाद धीरे धीरे फिर तेज़ी बन रही है, ठीक है। चलिए